हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.2 शुरू करूंगा। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लेट ए एक सेट है जो इस तरह से दिया हुआ है। कह रहे डिफाइन अ रिलेशन, रिलेशन डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए रिलेशन डिफाइन करना है और रिलेशन की डेफिनेशन ये दी हुई है। ठीक है। राइट डाउन फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है, वो अलग बात है। पहले हम देखते हैं कि रिलेशन को किस तरह डिफाइन किया जाएगा। क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें रिलेशन जो है डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए। ठीक है। और हमें ए की वैल्यूज दी गई हैं। ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन करना है, तो मतलब जो जिस सेट में हम एलिमेंट लिखेंगे वो भी ए के होंगे और जिसमें रिलेशन को डिफाइन करेंगे उसमें भी ए के ही एलिमेंट है। यहाँ भी ए से 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट होंगे। दूसरा जो सेट होगा जिसमें जिसके साथ रिलेशन डिफाइन किया जाएगा वो भी उसमें भी 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट होंगे जो कि दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे अगर पिछला वीडियो आपने पढ़ा है ठीक से। पिछला वीडियो जरूर पढ़ लीजिएगा, वरना इस वीडियो में चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चीजें बेहतर आपको नहीं समझ में आएगी, पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हमें क्या क्या दी गई है। हमें कंडीशन दी गई है कि एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स तो एक्स और वाई कह रहे हैं। एक्स और वाई जो हमारा रिलेशन है, तो एक्स और वाई जो एलिमेंट है वो दोनों ए से ही बिलोंग करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है जब हमें ग्रुप एक ही दिया गया है, सेट एक ही दिया गया है, तो सेट ए के ही एलिमेंट होंगे दोनों। मतलब हमें जिसमें रिलेशन दिखाना है उसके भी एलिमेंट 1 2 3 डॉट 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 14 है, और जिसमें दिखाना है उसके भी एलिमेंट सेम ही है। इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एलिमेंट अलग हो या सेम हो। और हमें कंडीशन क्या दी गई है, सबसे पहले ये देखी जाए तो हमें कंडीशन दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन दी गई। तो हमें रिलेशन निकालने हैं, तो रिलेशन क्या आएंगे। यहाँ रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये देखिए, ये जो लिखा है रिलेशन का, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये पहले ही से डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये जो आपको दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह चेंज किया जा सकता है, देखिए। जैसे ये प्रॉपर्टीज दी हुई है, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं अपने हिसाब से। y इस तरफ है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा, माइनस का y लिखा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पर हम x और y की अलग अलग वैल्यूज रखें और देखें कि क्या आएगी। x की वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं इसमें, x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा। x की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा x, और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारा रिलेशन क्या आ रहा है, 1x की जगह और y की जगह 3। तो क्या 1 और 3 इसमें है, तो देखिए 1 यहाँ पर भी है और 3 सेकंड वाले में भी है, क्योंकि y जो एलिमेंट था वो इसके एलिमेंट थे। यहाँ पर जो y एलिमेंट है, x जो एलिमेंट है वो इसके हैं, y एलिमेंट इस ग्रुप के हैं। ग्रुप दोनों सेम ही है, जो सेट है वो दोनों सेम ही है। ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू हम क्या रखें, 2 रख देते हैं। 2 रख के देखेंगे क्या आएगा। तो इसी इक्वेशन में रखेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें ही सारे वैल्यूज रख के चेक करेंगे। x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, x की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा, 2 6। तो 2x में 2 होना चाहिए, y में 6 होना चाहिए, तो 2 और 6 भी, यहाँ 2 भी मौजूद होगा, इसमें 6 भी होगा। ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन हो सकता है। आगे आ जाते हैं, आगे क्या होगा, x की जगह अगर हम 3 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए। x की जगह जब 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। यहाँ पर रिलेशन क्या बनेगा,
3,9। तो क्या 3,9 है? तो 3,9 भी आपको दोनों सेट में मौजूद मिलेगा, क्योंकि 14 तक है ना, लास्ट वैल्यू हमारी 14 है, तो 14 तक तो एलिमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद x की जगह 3 रखेंगे, तो y की जगह क्या आएगा? 3 सॉरी रख चुके हैं, अब 4 रख रहे हैं। x की जगह 4 रखते हैं, x की जगह 4 रखेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 12। तो मतलब x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू 12। ठीक है, तो 4 और 12 भी मिलेगा। उसके बाद क्या रख सकते हैं? उसके बाद हम x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो 5 3 जा 15। 15 देखिए y की वैल्यू आ रही है, तो क्या x की वैल्यू तो यहाँ 5 रखा है, 5 तो देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, 5 इस सेट में मिलेगा। 5 रखेंगे तो 5 फर्स्ट वाले में तो 5 मिलेगा, लेकिन जो y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, y की वैल्यू 15 आ रही है, 15 क्या सेकंड वाले में मिलेगी वैल्यू? तो वैल्यूज तो 14 तक ही दी हुई है, तो 15 कहाँ से मिल सकती है? तो इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ तक, यहाँ से खत्म हो जाएगा हमारा रिलेशन। तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अब उन सबको साथ करके लिख लीजिए। जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, एक ये आ रहा है, एक ये आएगा, एक ये है, और एक ये, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। सबको एक साथ करके लिख लेना है बस। 1,3, 2,6, 3,9, 4, 12। ये आ गया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये रफ वर्क की तरह है। रफ वर्क आप चाहे तो करें का साइड में, चाहे ना करें तब भी चलेगा। एग्जाम में ये रफ वर्क की कोई खास वैल्यू नहीं है, पर आप कर देंगे साइड में तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना था? इसके बाद कह रहे थे डोमेन निकालना है। हमें क्या क्या निकालना है? डोमेन निकालना है, कोडोमेन निकालना है, और रेंज निकालना है। तो डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या होता था? यदि पिछला वीडियो आपने देखा है तो पता होगा आपको, डोमेन हम लोग किसे कह रहे थे? डोमेन हम जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उनके फर्स्ट जो एलिमेंट हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमारा कौन कौन क्या है? तो ऑर्डर्ड पेयर ये पूरा पेयर है, इसका जो फर्स्ट वो है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसे हम कह रहे थे डोमेन। ये वन जो होगा, ये हमारा यहाँ पर डोमेन होगा। ठीक है, वन हमारा यहाँ पर डोमेन होगा। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे। वन यहाँ पर डोमेन होगा, इसमें टू होगा, इसमें थ्री होगा, और ये फोर होगा। यही हमारा डोमेन होता था। को डोमेन की बात आएगी तो फिर आगे बताएंगे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डोमेन में कौन कौन से आएंगे? वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, और फोर आएगा। इसके बाद आती है हमारी बात कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होते हैं? कोडोमेन हमारे वो एलिमेंट होते हैं जो सेट बी में मौजूद हो। मतलब जो वाई के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कोडोमेन कह देते हैं। ठीक है, जो दूसरा सेट होता है, जैसे यहाँ पर मैपिंग थी सेट ए टू ए, तो ये जो दूसरा होगा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कह देते हैं कोडोमेन। याद रखिएगा, या इसको यहाँ पर ए ही है तो ए के ही है, सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन कह देंगे। तो कोडोमेन कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? हमारे ए के जो जो एलिमेंट्स थे वही वो सारे हो जाएंगे, 1 से लेकर 14 तक दिए गए थे। वाई के एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। हमेशा ये याद रखिए, जो सेट बी आपका दिया होगा, यहाँ पर सेट बी ए ही था। ठीक है, ये हो गया हमारा कोडोमेन। इसके बाद बात आएगी हमारी रेंज की। तो रेंज क्या होगा? रेंज हमारा होता है जो भी हमारा ये सेट दिया हुआ है हमें, उसके जो रिलेशन है, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके सेकंड एलिमेंट। ये देखिए 3,
6, 9, 12, इन्हें कहा जाता है रेंज। ये सब मैं पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हूं, तो एक बार वो जरूर जाके देखें तो चीजें बेहतर समझ में। हालांकि ये सब समझ में आ रहा होगा, चैप्टर काफी इजी। ठीक है, ये हमारे हो गए डोमेन, कोडोमेन, रेंज और ये रिलेशन। यही 4 आंसर्स पूछे थे, 4 हमने डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डिफाइन द रिलेशन, रिलेशन डिफाइन करना ऑन द सेट एन। सेट ऑन द सेट एन कहने का मतलब है रिलेशन आप एन टू एन डिफाइन करिए। ऑन द सेट ए जब कहे तो मतलब होता है कि ए टू ए डिफाइन करना यहाँ, वरना यहाँ पर एक और सेट दिया होता है, यहाँ पर सेट सिर्फ एक ही दिया है, एन। एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर आपको सेट डिफाइन करना होगा। ठीक है, यही चीज कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई इज सच दैट, ये रिलेशन तो कुछ इस तरह है। यहाँ पर कंडीशन दी गई है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 तक ही है। ठीक है, मतलब 3 तक आएंगे, उसके ऊपर नहीं जाना। और एक्स वाई नेचुरल नंबर में बिलोंग करना है, ये तो दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को आपको दिखाना है यूजिंग द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है रिलेशन को। आर को रिप्रेजेंट करना है, राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज, डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो दिख लेते हैं। पहले हमें रिलेशन दिया है एन टू एन, ठीक है, और उसके बाद हमें दिया गया है कंडीशंस, तो कंडीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहे थे कि एन टू एन रिलेशन में दिया हुआ है, तो मतलब एक्स के जो एलिमेंट हैं वो भी नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और y के भी एलिमेंट हमारे नेचुरल नंबर में ही मिलेंगे क्योंकि n टू n हो रहा है, तो y के एलिमेंट भी हमें नेचुरल नंबर में ही मिलेंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंडीशन दी गई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर कह रहे हैं x एक नेचुरल नंबर तो है, x की वैल्यूज 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है वो लेस देन 4 ही होंगी। तो x की वैल्यू लेस देन आपको 4 ही लेनी है, उससे ऊपर नहीं लेनी है x की वैल्यू। ठीक है, जब x की वैल्यू रखने लगेंगे तो 4 से नीचे तक ही रखेंगे, उसके ऊपर नहीं रखेंगे। चलिए देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सॉल्व रखते जाना है। x इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, तो x इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो आप y की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 5, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6। ठीक है, जब x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू हम 2 रख देंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 5। इनको जब ऐड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 प्लस 2 7। तो यहां पर वैल्यू आएगी 2,7। फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू और ऊपर रखेंगे 3 रख देंगे। जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 ऐड करना है। जब 3 ही रख देंगे तो 3 में 5 ऐड होगा, 3 और 5 जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ रिलेशन क्या आएगा 3,8। देखते ये भी चलना है कि x और y का जो ये वैल्यूज आ रही हैं क्या यहाँ पर मौजूद हैं, इन जो सेट में दिया हुआ इसमें मौजूद भी होना चाहिए। अगर मौजूद नहीं है तो वो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसे काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 आ रहा था, 6 आ रहा था नेचुरल नंबर, 2 आ रहा था, 7 आ रहा था, 3 आ रहा है, 8 आ रहा, सब नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगी हुई कि x की वैल्यू मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हम लेंगे वो 4 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेस देन 4 ही होनी चाहिए। तो 4 तो ले ही नहीं सकते, 4 से लेस रहना है, तो 4 से लेस तो 3 ही होता है।
अगर हम यहाँ पर 4 ले लेंगे x इक्वल टू 4, तो वो चीज तो गलत हो जाएगी। तो रिलेशन हमारे 3 ही बनेंगे, एक ये और एक ये। इन सबको साथ करके लिख देना है। तो r इक्वल टू क्या आएगा हमारा वैल्यू 1, रिलेशन हमेशा ब्रेसेस में रखिएगा। ब्रेसेस का मतलब होता है कि आप उसे सेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं। 2, 7 और फिर आएगा 3, 8। ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है डोमेन और रेंज। यहाँ कोडोमेन नहीं निकालना है। कोडोमेन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड होता है या y की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें कोडोमेन में डाल देते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यूज क्या थी, ये हमारी y की वैल्यूज थी, तो इन्हें हम कोडोमेन में डाल देते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक। कोडोमेन अगर कहता तो हम नेचुरल नंबर से लिख देते, पर यहाँ पर अभी कोडोमेन लिखना नहीं, हमें क्या क्या लिखना है, सिर्फ डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो पहले डोमेन लिखते हैं। डोमेन क्या होता है, हमारे फर्स्ट जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट है उन्हें कहते हैं डोमेन। 1, 2, 3 जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है उसे डोमेन में डाल देंगे। 1, 2 एंड 3 हो गया। इसके बाद बात आएगी रेंज की। रेंज में क्या डालते हैं, जो लास्ट के होते हैं। तो हम किसे किसे डालेंगे, 6, 7 और 8 को। 6, 7, 8 हो गया। ठीक है, यही हमसे पूछा था। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए दिया है सेट, बी दिया है सेट, कह रहे डिफाइन द रिलेशन। रिलेशन ए टू बी इस बार दिखाना है। इस बार जो रिलेशन आपको दिखाना है, रिलेशन इज सच दैट ए टू बी में है। मतलब दो सेट हमें दे दिए इस बार। ठीक है, बाई रिलेशन को डिफाइन किया गया है यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में। ये देखिए x, y ऐसा है कि द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। x एंड y के बीच जो डिफरेंस है वो ऑड आना चाहिए। ठीक है, जो भी डिफरेंस और x और y के बीच निकालेंगे वो ऑड आएगा, ये कह रहे हैं। अब डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हैं, जो छोटा होगा सीधी सी बात है उससे बड़े को सब्ट्रैक्ट किया, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यही चीज होगी। डिफरेंस निकालने का मतलब ये सही है, जब ये ना दे किसमें में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और x बिलोंग कर रहा है a को, y बिलोंग कर रहा है b को। जो हमारा सिंपल होता है कि x हमारा जो बिलोंग करेगा वो a को करेगा, y बिलोंग करेगा b को। सारी चीजें दी गई। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। x हमारा बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है सेट 1, 2, 3 और 5 को। y जो हमारा बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 4, 6, 9 को। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसे डिफरेंस देखने हैं कि कौन कौन से डिफरेंस सेटिस्फाई होंगे और उसी हिसाब से रिलेशन बनाना है। तो x ले लेते हैं हम, y ले लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंस इसका ले लेते हैं x। ये देखिए ये साइन है डिफरेंस का, जो बड़ा हो उसमें में से सब्ट्रैक्ट कर देना, या तो y माइनस एक्स कर दीजिएगा, बात एक ही है। या तो ये लिख दीजिए या y माइनस एक्स लिख दीजिए, बात एक है। क्योंकि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, छोटे में से बड़े को ना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑड आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, पहले x की जगह हम 1 रखते हैं। पहले x की जगह 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे। सबके ये साथ एक एक बार ट्राई करके देखेंगे। y की जगह 4 रख रहे हैं, तो y की जगह 4 रखा और x की जगह 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। 3 ऑड है, 3 ऑड है, मतलब ये हमारा रिलेशन होगा। तो पहला हमें रिलेशन मिल गया, कौन सा रिलेशन मिला है, 1, 4। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन मिल गया। x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं, ये आपको पता होगा।
यहाँ पर दिया भी हुआ है क्वेश्चन में, एक्स कॉमा वाई, तो रिलेशन ना भूलिए अपना। 1 एक्स की जगह रखना है और वाई में रखना है 6। इस बार देखिए 1 ही लिया है, पहले एक्स को ही लिया है और वाई का एलिमेंट हमने बदल दिया, क्योंकि डिफरेंस हमने कर करके देखना है। तो डिफरेंस ऐसा देखना है कि वो ऑड आना चाहिए। तो 1 का 4 में रिलेशन बन सकता है, तो 1 का 6 में भी तो रिलेशन बन सकता है। मैंने कहा था एक एलिमेंट दूसरे किसी सेट से कई सारे सेट से एलिमेंट से रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, बस कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो नहीं, ये देखते हैं। 6 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो 1 हमारा 4 से भी रिलेटेड है, 1 हमारा 6 से भी रिलेटेड है, तो 1, 6 आ जाएगा इसका। एक रिलेशन हमें और मिल गया। एक रिलेशन और देखते हैं कि 1 का 9 से करके देखें अब। तो 9 को लिखेंगे, -1 कर देंगे, तो ये तो 8 आ जाएगा डिफरेंस। ये तो इवन हो गया। इवन हमें चाहिए नहीं, इवन आ गया, तो इवन तो हमें चाहिए नहीं ना, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसे काट दीजिए। या इसे आप रफ कर सकते हैं या दिमाग में करके हटा सकते हैं। मैंने काट दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम फिर अब सेकंड एलिमेंट इसका एक्स का उठाते हैं, क्या, 2। 2 का देखते हैं, 2 से रिलेशन किसका किसका बैठता है। तो 2 को लिया तो 4 को लेंगे, 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये भी तो इवन है, इवन होने की वजह से ये भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, फिर हम और देखेंगे आगे। आगे क्या देखेंगे, 2 का 4 के साथ लिया था, 2 का अब 6 के साथ देखें, 2 और 6 को लेंगे तो 6 - 2 करेंगे, तब भी तो 4 आ जाएगा। ये भी तो इवन है, तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम 2 का 9 के साथ लेंगे, तो 9 - 2 करेंगे आप, तो क्या आएगा, 9, 8, 7 आ जाएगा। 7 हमारा ऑड है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हमें ऑड ही चाहिए था डिफरेंस। तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा 2, 9, जो सही है। ठीक है, इसके बाद 3 लेते हैं अपना अगला एलिमेंट। 2 के बाद इसमें एक्स में 3 एलिमेंट है, तो 3 को लेंगे। 3, 4, 3 और 4 को साथ लेंगे, तो 4 माइनस अगर आप 3 करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 इवन है या ऑड है, ऑड चाहिए था, तो ऑड तो है, तो ये चीज भी हमारी सेटिस्फाई हो रही। 3, 4। ठीक है, इसके बाद बात आएगी हमारी 3 और 6 को लेंगे। 4 को ले चुके हैं, 3 और 4 को, 3 और 6 को अब लेंगे। 3 और 6 को लेंगे तो 3 - 3 करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 भी तो ऑड है, तो 3, 6 हमारा एक रिलेशन बन गया। अब क्या लेंगे, 3 और 9 को ले लेंगे। 3 और 9 को लेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, तो 9 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को तो 6 आ जाएगा, तो ये तो रिलेशन नहीं बना रहा है, तो ये तो होगा नहीं। होगा नहीं तो हटा देते हैं, बिना वजह जगह जगह घेरेगा। ठीक है, 3 और 9 नहीं बना हमारा। इसके बाद अगला एलिमेंट लेंगे, क्योंकि इसमें तो 9 ही तक है, इसके ऊपर तो है नहीं। तो अगला एलिमेंट लेंगे, उसके साथ पेयर बना के देखेंगे। एक्स का अगला एलिमेंट है 5, तो 5 का पेयर बनाएंगे पहले 4 के साथ, तो क्या आएगा, 4 - 5 करेंगे तो माइनस में आने लगेगा, तो उल्टा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे थे, यहाँ ये नहीं कह रहे थे कि इसमें में से ही इसको हटाइए ना, उस यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो हम 5 - 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बना जाएगा। ये चीज सेटिस्फाई कर रहा, ऑड आ रही, ऑड आना चाहिए, बस डिफरेंस ऑड मिलना चाहिए। 5 में से 4 हटाएं या 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऑड रिलेशन हमें मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है। लेकिन वैल्यूज हमेशा एक्स की पहले आएगी और वाई की बाद में आएगी, ये नहीं करेंगे यहाँ पर कि 4 पहले लिख दे 5 बाद में लिख दे, नहीं, लिखेंगे पहले एक्स का, एक्स में था 4, 5 और वाई में
4 हो गया। इसके बाद बात आएगी हमारी किसकी, 5 और 6 की। तो इसमें क्या करेंगे, 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब भी तो हमारा 1 ही आएगा। ये भी ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो 5, 6 भी हमारा एक एलिमेंट होगा। फिर हमारी बात आएगी 5, इसके बाद 5 का पेयर बनाएंगे हम 9 के साथ। 6 के बाद 9 था y में, तो x की जगह हम 5 ले रहे हैं, y की जगह क्या ले रहे हैं, 9। तो इसमें पेयर बना के देखेंगे क्या आएगा। तो इसमें जब पेयर बनाएंगे तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा, और ये हमें 9 और 5 4 आ रहा है, 4 एक इवन नंबर है, तो ये चीज नहीं बनेगी। तो इस वजह से इसका भी कोई मतलब नहीं। हमारे कितने रिलेशन बने, हमारे इधर जो इतने रिलेशन बच गए हैं वही से बचे हैं, बाकी ये सब हटा देते हैं। जो बच गए वही रिलेशन हमारे हैं, ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं ये सब लिख देंगे इसको रोस्टर फॉर्म में। 1,4, 1,6, 2,9, 3,4 और 3,4 और कौन कौन सा आएगा, 3,6। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5,4, 5,6। ये हो गया, इतने रिलेशंस हमें लिखने। इसके बाद बात आएगी हमारी किस चीज की, रिलेशंस को लिखने के बारे में कह रहे थे। रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखना है और कुछ तो करना नहीं, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब यहां से इसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर, सॉरी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर 2.7 जो दिया हुआ है, ये देखिए हमारा यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है पी टू क्यू, ठीक है। पी से क्यू में रिलेशनशिप यहाँ पर बता रहे हैं, रिलेशनशिप है पी टू क्यू में। राइट द रिलेशन, रिलेशन को राइट करना है। पहला किस में राइट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म में से राइट करिए, और डोमेन और रेंज भी लिखिए, ठीक है। डोमेन भी लिखना है, रेंज भी लिखना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को भी लिखना है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या दिख रहा है, 3 है, 5 है, 5 का रिलेशन है 3 में, 6 है, 6 का रिलेशन है 4 में, 7 है, 7 का रिलेशन है 5 में। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ रही, 5 का रिलेशन अगर 3 से है तो देखिए तो सब में दो दो कम हो रहा है, 2 सब में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो मतलब हमें ऐसा कुछ रिलेशन लिखना होगा कि क्यू की वैल्यूज तब मिलेंगी जब पी की वैल्यू में हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए रिलेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, आर जो हमारा रिलेशन है वो ऐसा होगा, इसके जो एलिमेंट हैं पी के एलिमेंट और क्यू के एलिमेंट उसको एक्स और वाई से डिनोट कर देंगे, एक्स कॉमा वाई इज सच दैट, ऐसे होंगे कि y जो हमारा आएगा वो तब हमें मिलेगा जब x की वैल्यूज में से हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y की वैल्यूज हमारी q की वैल्यूज हैं, x की वैल्यूज हमारी p की वैल्यूज हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमें 3 तब मिलेगा जब हम 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर यही तो कह रहे हैं, y हमें तब मिलेगा जब x की वैल्यूज में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y हमारी वैल्यूज क्या थी, 3, तो 3 हमें तब मिल जाएगा जब हम 5 में से
टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यही चीज तो यहाँ पर हमने लिख दी। ठीक है, यहां तक इतनी बात हो गई। अब इसके बाद ये भी तो बताना होगा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है। तो यहां पर कहेंगे फॉर x, x की जो वैल्यूज हैं वो बिलोंग करेंगी 5, 6 और 7। ये हो सकती है x की वैल्यूज। यहां पर ये भी चीज लिख देंगे इसके बाद आगे, एंड x बिलोंग्स टू p, कॉमा y बिलोंग्स टू q। ये भी बताना होगा, और x और y बिलोंग कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे। ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के बाद सेकंड पार्ट था हमारा कि इसे रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, सबसे आसान है। आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है। जब फिगर दिया हो, जब एरो डायग्राम दिया हो तो कुछ भी नहीं सोचना है। देखिए एरो का रिलेशन किससे किसमें है, 5 का रिलेशन 3 में है। तो 5 और 3 को एक साथ लिख देना है। जो पहले होगा उसका वो एलिमेंट पहले आएगा। 6 का रिलेशन 4 में है, 6 का 4 में लिख दीजिए, 7 का 5 में। हो गया, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि डोमेन और रेंज लिखना। तो डोमेन और रेंज किस तरह लिखेंगे, डोमेन और रेंज। तो डोमेन के लिए क्या ले करेंगे, डोमेन हम डोमेन के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। जो भी हमारा रिलेशन होता है उसके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उसके फर्स्ट जो ये होते हैं एलिमेंट उन्हें लेते हैं। यही करते हैं डोमेन में। उसके बाद कोडोमेन पूछा होता तो अलग बात थी, उसको अलग लिखते हैं। पर कोडोमेन तो पूछा नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, कोडोमेन इसका 5, 6 और 7। ये हो गया हमारा डोमेन। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा था रेंज भी बताइए। तो रेंज क्या आएगी, रेंज के लिए हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे, हम रेंज के लिए हम ऑर्डर पेयर के लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लेते हैं। ठीक है, ये जो हैं एलिमेंट्स इन्हें लेंगे। ये हो सकता है दिख ना रहा हो, चेक करके देखते हैं। ये हमारे रेंज है। ठीक है, 3, 4 और 5, ये हमारा रेंज हो गया। यही हमसे पूछ रहे थे। आगे सब सारे आंसर्स हमने कर दिए। आगे चलेंगे। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एक सेट दिया गया है, रिलेशन कह रहे हैं, रिलेशन डिफाइन ऑन ए, मतलब ए टू ए रिलेशन दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर डिफाइन किया गया है ए और बी ए के ही एलिमेंट है, मतलब ए टू ए रिलेशन डिफाइन है। कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, जो बी है वो ए से डिविजिबल है। देखिए क्या कह रहे हैं, रिलेशन आपको दिया है ए टू ए में, मतलब एक ही सेट में रिलेशन दिया है, एक ही सेट से रिलेट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेट में एक्स वाई नहीं, एलिमेंट्स को ए बी कह के डिनोट किया गया है। ए जो है वो बिलोंग करेगा हमारे ए से, सेट ए से। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 और 6 है। और जो हमारा बी एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, वो भी इसी सेट से बिलोंग करेगा। लिखते चले जाइए, बस हो गया, बन गया। बस इतना ही हमें लिखना था। अब हमें रिलेशन फॉर्म करना है, तो रिलेशन फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, कह रहे हैं यहाँ बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। बी को ए से डिवाइड करके देखना है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो रिलेशन फॉर्म करेगा, अगर नहीं कर रहा है
तो वो रिलेशन फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात चेक करनी है। तो अब यहां पर देखिए इसे किस तरह करेंगे। इसे थोड़ा सा माइंड में ही करेंगे तो ज्यादा जल्दी होगा। कह रहे हैं बी को डिवाइड करना है ए से और देखना है डिविजिबल है या नहीं है, ये चीज चेक करते जाना। यहां पर देखिए अगर हम क्या करें, बी के कौन कौन से एलिमेंट है, वन है, वन को वन से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का वन ले लें एलिमेंट और ए से भी वन ले लें तो वो तो डिवाइड करेगा। वन क्या इसे डिवाइड करेगा, वन क्या इसे डिवाइड करेगा, इसे इसे। तो देखें वन जो एलिमेंट है ए का वो सभी को डिवाइड कर देगा। अगर सबके नीचे हम अगर वन वन लिख दें तो ये तो सबको डिवाइड कर सकता है। सबको वन तो सबसे सबको ही डिवाइड कर सकता है ना, परफेक्टली डिविजिबल होंगे सब। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि वन जो है इसके बी के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा, तो वो सबके सब रिलेशन में होंगे। तो रिलेशन में कौन कौन से होगा, वन कॉमा वन होंगे, वन कॉमा टू होगा, वन कॉमा थ्री होगा, वन कॉमा फोर होगा, वन कॉमा सिक्स होगा। क्योंकि वन सबको डिवाइड कर सकता है, जितने भी नंबर्स हैं पूरे मैथमेटिक्स में सबको वन डिवाइड कर सकता है, वन किसी को नहीं छोड़ता। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट आ जाते हैं। उसकी बात करते हैं ए का, टू। टू क्या बी के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करेगा? यहां पर देखते हैं बी में अगर वन रख दें, ये क्या टू को टू से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? तो नहीं, ये हाफ आ जाएगा, कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं हो रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी में अगला एलिमेंट रखेंगे टू। टू को अगर हम टू से डिवाइड करें, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, वन आ जाएगा। तो टू कॉमा टू हमारा एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, और कौन सा रिलेशन बन सकता है टू से? टू को से अगर हम थ्री को डिवाइड करें तो वो डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि थ्री को अगर टू से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड ही नहीं होगा। हमारा हाफ आ जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। पर अगर टू से हम फोर को डिवाइड करें तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। फोर को बी का हम एलिमेंट ले रहे हैं फोर और ए का एलिमेंट टू ले रहे हैं, तो टू टू जा फोर, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा। तो ए का हमें ने एलिमेंट लिया था टू और बी का एलिमेंट लिया था फोर। ठीक है, अब यहां पर देखें सिक्स क्या टू से डिवाइड होगा? तो सिक्स भी तो कंप्लीटली टू से डिवाइड हो रहा है, तो एक और एलिमेंट होगा टू कॉमा सिक्स। अब इतना आप लोग माइंड में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट अगला लेंगे क्या, थ्री। थ्री देखिए, थ्री से के बी का एलिमेंट सबको डिवाइड करिए, यहाँ थ्री से डिवाइड करिए, यहाँ थ्री से डिवाइड करिए, यहाँ थ्री से डिवाइड करिए। तो वन को आप थ्री से डिवाइड नहीं कर सकते, टू को भी आप थ्री से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, लेकिन थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री वन जा थ्री डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब थ्री को थ्री से डिवाइड किया जा सकता है। तो एक एलिमेंट जब हम थ्री लेंगे तो एक एलिमेंट हमारा आएगा थ्री कॉमा थ्री। ठीक है, अब अगर हम थ्री को फोर से डिवाइड करें, फोर को हम डिवाइड करें थ्री से, तो क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन सिक्स को अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा एक और एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा, थ्री कॉमा सिक्स। और कौन सा एलिमेंट हो सकता है डिवाइड? और तो कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है, तो होगा क्या? इसके बाद बात करेंगे हम फोर से। फोर से कौन कौन से एलिमेंट बी के हैं जो डिवाइड हो सकते हैं? फोर देखिए बड़ा है, तो वन ना डिवाइड होगा, ना टू होगा, ना थ्री होगा, लेकिन फोर फोर से तो डिवाइड हो सकता है। तो एक एलिमेंट हमें मिल जाएगी जब हम फोर लेंगे, फोर कमा फोर। ठीक है, और फोर क्या सिक्स को डिवाइड कर सकता है? फोर क्या सिक्स को डिवाइड कर, सिक्स के नीचे अगर फोर लिखें तो ये क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? तो कंप्लीटली तो डिवाइड नहीं हो जाएगा, थ्री बाई टू बचेगा, कंप्लीट तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से इसे नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद बात आएगी अगला एलिमेंट हमारा सिक्स। सिक्स हमारा एलिमेंट किसे डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली? वन को नहीं कर सकता, टू को भी नहीं कर सकता, थ्री को, फोर को भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सिक्स खुद ही बड़ा हो जाएगा फोर से, तो कहाँ डिवाइड करेगा? इसके बाद सिक्स, सिक्स को तो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है ना, सिक्स सिक्स जा सिक्स वन जा सिक्स। ठीक है, तो सिक्स का वन टाइम अगर टेबल पढ़ेंगे तो सिक्स से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ आ जाएगा सिक्स कॉमा सिक्स, एक लास्ट ही एलिमेंट। ठीक है, हमारे रिलेशन के सभी एलिमेंट आ चुके हैं। इन सबको एक साथ करके बस लिख देना है, हमारा रिलेशन राइट डाउन हो जाएगा। रोस्टर सबसे पहले फॉर्म में, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यही करना था, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो रिलेशन हमारा क्या आया, वन कॉमा वन,
जितने भी एलिमेंट्स आए लिखते जाइए, 1,1,2, सबके बीच कॉमा भी लगाते जाना है क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। 1,3, 1,4, 1,6। ये पूरा एक में ही लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं दूसरी लाइन में लिख दे रहा हूँ। 2,2, 2,4, कॉमा लगाएंगे, 2,6, 3,3, 3,6, और फिर 4,4, 6,6। ये हमारा लास्ट एलिमेंट हो गया। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद बात आएगी, हमने कह रहे थे कि यहाँ पर डोमेन और रेंज भी लिखना। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में इसके डोमेन लिखकर दिखाना। तो डोमेन लिखते हैं। डोमेन हमारा होता क्या है? डोमेन हमारा क्या होता है? हमारा डोमेन होता है वो एलिमेंट्स जो रिलेशन के फर्स्ट हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट है रिलेशन के, उसे कहते हैं डोमेन। जैसे वन है, वन है, वन है, वन है, ये है वन, ये भी, टू, 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 थ्री, थ्री, फोर एंड सिक्स, ये सब हमारे डोमेन कहे जाएंगे। अब डोमेन में हाँ, आप लोग ये बात जानते हैं कि डोमेन में हम सिर्फ जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो लिखते हैं, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे उन्हें लिखेंगे, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि डोमेन भी एक सेट होता है और सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। वन इतने बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार वन नहीं लिखने की जरूरत है, सिर्फ एक बार लिख दीजिए बस काफी है। टू आ रहा है 3 बार, लेकिन टू एक बार ही लेना है, थ्री को भी एक बार लिखना है, फोर को भी एक बार लिखना है, और सिक्स को भी एक ही बार लिखना है, एक बार है ये भाई। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें रेंज की बात की गई है। तो रेंज में हमें क्या करना है? सेकंड एलिमेंट को लिखना होता है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है? वन है, टू है, थ्री है, फोर है और सिक्स है। वैसे इतने ही एलिमेंट है तो यही आएंगे। फिर यहाँ पर टू दिख रहा है, एक और फोर दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है, फोर दिख रहा है और सिक्स दिख रहा है। अब कोई समझदार होगा तो उसे आगे देखने की, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे आपको पता है कि इस सेट में 1, 2, 3, 4 और 6 इतने ही एलिमेंट थे, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा और सिक्स आएगा। बाकी अगर टू वापस रिपीट हो रहा है या फोर वापस रिपीट हो रहा है, सिक्स भी वापस रिपीट हो रहा है, थ्री हो रहा है, सिक्स हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो हमारा डोमेन भी लिख गया, रेंज भी लिख गया, और हमें कुछ लिखना था नहीं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। रिलेशन आर यहाँ पर दिखाया गया है, आर को इस तरह कुछ डिफाइन डिफाइन किया गया है। यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन और रेंज आप तभी लिख पाएंगे जब आप रिलेशन लिख लेंगे। तो पहले तो रिलेशन लिखिए, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में है इसको रोस्टर फॉर्म में कीजिए, और उसके बाद डोमेन और रेंज हम लोग लिखेंगे। तो पहले रिलेशन लिखा जाए अपना रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ कंडीशन क्या दी है, पहले ये देखिए। कंडीशन दी गई है एक्स कॉमा एक्स प्लस 5। इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो रिलेशन है एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 है, और एक्स को जो बिलोंग कर रहा है, एक्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो वो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, तो x में हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, जीरो से लगाकर 1, 2, 3, 4, 5।
इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग समझते जाएंगे। एक्स की वैल्यू जब हम जीरो रखेंगे तो दूसरे में एक्स की वैल्यू जब यहाँ जीरो रख देंगे, इसमें पहले वाले में तो जीरो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस फाइव, फाइव आ जाएगा। ठीक है, फाइव फाइव ऐड करते जाना, जब बी वाला एलिमेंट लिखेंगे तो फाइव फाइव ऐड करते जाना, दूसरा एलिमेंट में फाइव फाइव ऐड करते जाना, बस और कुछ नहीं करना। पहला एलिमेंट वन लिखेंगे, फिर एक्स की अगली वैल्यू क्या है, वन, तो एक्स की अगली वैल्यू वैल्यू वन रखेंगे, वन में फाइव ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स। एक्स की अगली वैल्यू क्या है, टू, टू में फाइव ऐड करेंगे तो फाइव सिक्स सेवन, सेवन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, एक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे एक्स की वैल्यू रखते थे इससे निकाल के, सेट से निकाल के, वन अगर रखेंगे तो ये किस तरह बनेगा, वन अगर रखेंगे तो एक्स की जगह वन ही आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू की जगह जो ये है एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव की जगह क्या आएगा, वन प्लस फाइव, तो वन की जगह वन ही रहेगा, फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन, यही हम बना रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, इसके बाद हम टू रखेंगे अगला, तो टू और सेवन बन जाएगा। थ्री रखेंगे तो क्या बनेगा, थ्री और प्लस फाइव, एट। ठीक है, फिर अगला क्या है, हमारा एलिमेंट फोर है, फोर रखेंगे तो फोर और प्लस फाइव, नाइन। फिर क्या है अगला एलिमेंट, फाइव, फाइव रखेंगे तो फाइव और फाइव, टेन। ठीक है, सारे एलिमेंट बन गए, जितने हमारा रोस्टर फॉर्म में बनना था बन गया है। ठीक है, ये है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब इसका हमने क्या लिखना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन लिखिए, डोमेन क्या आएगा, डोमेन हमारा फर्स्ट लेटर होता है, ये फर्स्ट जितना भी दिख रहा है ये होता है डोमेन। डोमेन को लिखिए, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये हो गया हमारा डोमेन। इसके बाद बात आएगी हमारी रेंज की। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा जो पीछे के होते हैं वो रेंज होते हैं। तो रेंज क्या होंगे, ये होंगे हमारे पीछे के। डोमेन और रेंज ही लिखनी थी, यहाँ कोडोमेन तो लिखना नहीं था, तो कोई टेंशन है नहीं। वैसे कोडोमेन लिखना भी होता, क्या दिक्कत थी। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। ठीक है, ये हो गया हमारा रेंज। अब कोडोमेन लिखना होता, तो कोडोमेन में हम सेकंड के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं, तो यहाँ बी दिया ही नहीं था, लेकिन यहाँ रिलेशन तो डिफाइन कर दिया गया था ना, कि रिलेशन एक्स टू एक्स है, तो एक्स के जितने एलिमेंट होते हैं वही लिख देते, क्योंकि सेम ही में है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है? इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी सबकी। हमें रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स और एक्स क्यूब का रिलेशन है। ठीक है, एक्स को क्या दिखाया गया है, एक्स को दिखाया गया है, एक्स एक प्राइम नंबर है, एक्स एक प्राइम नंबर है लेकिन लेस देन टेन है। एक्स ऑलवेज लेस देन टेन रहेगा और एक प्राइम नंबर है, यह भी बात याद रखिएगा, एक्स हमेशा प्राइम नंबर ही रहेगा। ठीक है, और लेस देन टेन रहेगा। तो चलिए वैल्यूज रखना शुरू करते हैं। पहले एक्स की वैल्यू क्या रखें, प्राइम नंबर लेना है, लेस देन टेन लेना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, कहां से शुरू होते हैं, सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर होते ही क्या है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वन तो प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, मतलब ये खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं और वन से भी डिवाइड हो सकते हैं। तो वन, वन से तो डिवाइड हो सकता है और खुद भी वन ही है, तो इसके दो फैक्टर तो हुए नहीं, तो वन तो प्राइम नंबर नहीं होता नहीं। टू प्राइम नंबर होता है क्योंकि ये वन से भी डिवाइड हो सकता है और टू से भी हो सकता है, इसलिए टू एक प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। उम्मीद है इतनी बात पता होगी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। नहीं पता है तो एक बार ये जानकारी जरूर कर लें कि प्राइम नंबर क्या होते हैं।
ठीक है, उसके बाद प्राइम नंबर 2 के बाद क्या होगा? 3 प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 3 खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है। 4 होगा? नहीं, 4 नहीं होगा। 5 होगा? 5 एक प्राइम नंबर होगा। 6 एक प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। 7 होगा। 8 नहीं होगा। 9 होगा? नहीं, 9 भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो 3 से होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमें जाना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि लेस देन 10 चाहिए। एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है, तो उसके ऊपर तो हमें चाहिए ही नहीं वैसे भी। तो एक्स के एलिमेंट क्या क्या आएंगे? 2, 3, 5 और 7। तो पहले एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 2। जब 2x की वैल्यू रखेंगे तो बी में हमें रखना है, दूसरे वाले में रिलेशन जिसमें है वो एक्स क्यूब रखना है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखेंगे? 3 रखेंगे अगले में। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है? 3 का क्यूब क्या होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। फिर उसके बाद 5 रखेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 125, 125। ये सबको आते होंगे, नहीं आते हैं तो क्यूब्स जरूर याद कर लीजिए, वरना आपका काम मुश्किल होगा आगे। 7 है, 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का 7 7 जा 49 और 7 जा 1 4 3। 3 4 3। ठीक है, ये हो गया। ये आ गए हमारे सेट। रोस्टर फॉर्म में कह रहे थे, रोस्टर फॉर्म में सेट बना दिए। आसान है। इसके बाद अगला बात आती है। अगली बात किसकी आती है? अगला आएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहे हैं। ए दिया है, बी दिया है, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये तो आसान चीज होनी चाहिए सभी के लिए। ए टू बी रिलेशन निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने। यहाँ ये याद रखिएगा, ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म या रिलेशन का रोस्टर फॉर्म नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल देने। नंबर ऑफ रिलेशंस का एक एग्जांपल मैंने बताया था कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस जब भी आपको दिख जाए कि नंबर ऑफ रिलेशंस, इसके कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5, कई सारे रिलेशन आप बना सकते हैं सेट के फॉर्म में। सेट के फॉर्म में कई रिलेशन बनाए जा सकते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक ये रिलेशन है, इसका कुछ ऐसा है। जैसा भी हो वो मैं जज नहीं कर रहा कि ऐसा होगा वैसा होगा। इसका मैं कह देता हूं अपने मन से कि ऐसा कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, एक मैं कह देता हूँ R1 है ये, एक कह देता हूँ R2 कुछ ऐसा बन जाए, तो ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ये R2 बन गया, ये R1 बन गया, R3 बना दे, R4 बना दे, कई तरह से रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे रिलेशन बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था? अगर आपने पिछला वीडियो ढंग से देखा है तो नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए मैंने कहा था कि सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। मतलब ए क्रॉस बी निकालना होगा, वरना नहीं निकलेगा कुछ। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? पहले एक्स को लीजिए, एक्स का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, फिर एक्स का पेयर बनाएंगे 2 के साथ। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट इसका लीजिए वाई, वाई का पेयर बनाएंगे किसके साथ? 1 के साथ। वाई का पेयर बनाएंगे 2 के साथ। फिर क्या करेंगे? अगला एलिमेंट लेंगे जेड, जेड का पेयर 1 के साथ, जेड का पेयर 2 के साथ। हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हमें क्या करना है? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इसमें नंबर निकालना है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के कई तरीके होते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान तरीका है, इसको गिन ही लीजिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं। पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन नंबर भी इसे कहा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने? एलिमेंट को पूरा ऐसे देखेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट है, अलग अलग नहीं देखेंगे। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है पूरा, ये भी एक पूरा एलिमेंट है, अलग अलग नहीं देखना। तो इसमें
नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला होता था एन ए इंटू एन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट है, यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट है, यहाँ पर बी में देखेंगे तो 2 एलिमेंट है। तो 3 इंटू 2 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। यहाँ पर गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, सीधे आप चाहें तो सीधे गिन के लिख दीजिए। यहाँ पर कह रहे थे नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने, तो इसके पहले सबसेट निकाले जाए। सबसेट आप किसके कितने बना सकते हैं, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी से कितने सबसेट बना सकते हैं, तो मैंने कहा था फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है तो 6 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सबसेट। और जितने सबसेट बना सकते हैं उतने ही रिलेशन बना सकते हैं। तो हमारा होगा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी टू द पावर 6 हो गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड में रिलेशन है। जेड क्या मतलब, इंटीजर। जेड से मैंने बताया था इंटीजर होते हैं। आर कोई रिलेशन है जो इंटीजर में है। ठीक है, और आर को डिफाइन किस तरह किया गया है कि ए और बी एलिमेंट जेड के ही हैं। मतलब रिलेशन कुछ इस तरह डिफाइन किया गया, आर जो रिलेशन है वो जेड से जेड में ही है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था, उस तरह इंटीजर से इंटीजर में ही है। ठीक है, यहाँ पर ए भी जेड में बिलोंग कर रहा है और बी भी जेड में ही बिलोंग कर रहा है। मतलब जेड में जितने भी होते हैं सब होंगे। और ये जो जेड होता है वो कहां से कहां तक होता है, निगेटिव से पॉजिटिव तक होता है। -3 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं माइनस का, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और डॉट 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 इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ भी इसी तरह लिख सकते हैं। अब इतना सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, और कंडीशन यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है a माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, a का अगर b से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो इंटीजर आना चाहिए। कह रहे हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज इसके फाइंड करने। ठीक, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कैसे इसको सेट। पहले तो इसमें दिक्कत है कि आप पहले क्या बनाएं, पहले आप रिलेशन लिख लें इसका, किस तरह से आप रिलेशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर कह रहे थे a माइनस बी इज एन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो a जो है वो भी इंटीजर है, b वो भी एक इंटीजर तो कोई एक रैंडम इंटीजर आप लेकर देखिए। जैसे मैं a को ले लेता हूँ 3 और b को कोई माइनस वाला ले लेते हैं। मान लें लेट से b को, a को अगर हम 3 ले लें और b को ले लें हम माइनस का 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 भी तो एक इंटीजर। कोई और लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। हम लेट से a को इस बार माइनस का 5 ले लेते हैं और b को ले लेंगे, b को ले लेते हैं कुछ माइनस का, a को ले लेंगे माइनस का 5 और b को इस बार ले लेते हैं कुछ माइनस का जैसे 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो 5 माइनस का है लेकिन 3 प्लस का है, जो बड़ा होता है उसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो सब जानते होंगे। तो ये भी तो एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। तो ये हमें यहाँ से बात कर समझ में आती है कि a माइनस बी करेंगे, यदि a इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, b इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो a माइनस बी भी इंटीजर को ही बिलोंग करेगा। a माइनस बी हमारा किसे बिलोंग करेगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है,
जब a माइनस बी हमारा एक इंटीजर होगा तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब हम ये एक रिलेशन होगा, a और b ये हमारे रिलेशन में आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी इंटीजर हैं, a के एलिमेंट जो है इंटीजर में थे, तो जितने भी इंटीजर हैं वो सब a के, जितने भी इंटीजर हैं b के, वो सब हमारे रिलेशन में ही तो आएंगे। जितने भी सब इंटीजर हैं उनका अगर आप पेयर बना दें तो वो सब इस रिलेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब यहां पर कह रहे थे डोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन और रेंज किस तरह लिखेंगे, तो डोमेन को लिखने के लिए, अब ये बात हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोगों को कम समझ में आई, तो यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं कि ये पेयर जो हम यहाँ पर बना रहे हैं रिलेशन का, वो हम जितने इंटीजर है सबका पेयर बना रहे हैं, जितने भी इंटीजर हैं। तो डॉट डॉट करके इस तरह लिख सकता हूं मैं, कोई एक या दो लिख देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। जैसे -1 मैंने लिख दिया और 2 लिख दिया लेट से। ठीक है, और ऐसे 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 कई सारे हमारे पेयर्स बन सकते हैं जो दोनों ही इंटीजर होंगे, और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो इंटीजर ही देंगे। ठीक है, इसे इस तरह एग्जाम में लिखिएगा, इस तरह मत लिखिएगा, ये सही तरीका नहीं है, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इससे हम ये चीज दिखा रहे हैं कि ये सब के सब इंटीजर, सब के सब हमारे रिलेशन में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो भी हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो भी हमारा इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसके बाद डोमेन की बात आती है, तो डोमेन क्या है? डोमेन हमारा होता है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर के। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर क्या है? ए है। और ए क्या था हमारा? तो ए देखा जाए तो ए हमारे यही तो है, इंटीजर ही तो है, ए हमारा इंटीजर ही तो है। ठीक है, तो डोमेन हमारे क्या होने चाहिए? सारे के सारे इंटीजर, जितने भी इंटीजर होंगे सबके सब डोमेन हमारे कहलाएंगे। अब उसके बाद कह रहे थे रेंज भी आपको लिखना है, तो रेंज क्या होगा यहाँ पर? रेंज भी तो हमारा बी ही है, बी होता है हमारा रेंज। और बी क्या है? बी हमारा, बी भी हमारा इंटीजर है, तो इसका रेंज भी इंटीजर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, यहीं पर आपका आज का चैप्टर ये पूरा हो रहा है। अगले वीडियो में मैं फंक्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कराया जाएगा। यदि आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।